सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंग का निरूपण कर रहे हैं और मन के अंग के अंतर्गत मन की विभिन्न स्थितियों के बारे में बता रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, राम बिना मन रंग है, जाचे तीनों लोक, जमन लागा राम सो, तो भागे दारिद्रोस। राम बिना मन रंग है। हमारे जीवन के अंदर यदि संतोष नहीं है तो महाराज हम जो है रंग हैं, गरीब हैं। राम बिना मन रंग है। जांचे तीनों लोक, तीनों लोकों के अंदर जो है आदमी कहीं भी जाओ, यदि उसके जीवन के अंदर राम नहीं है तो मांगता ही रहेगा। स्वर्ग में जाएगा तो देवताओं से मांगेगा, मृत्यु लोक में आएगा तो राजा से, मंत्री से मांगेगा, पाताल लोक में जाएगा तो नाग देवताओं से मांगेगा। कहीं भी जाए महाराज ये मांगता ही रहेगा जब तक जीवन के अंदर राम नहीं आएगा, जब तक जीवन के अंदर संतोष नहीं आएगा। महाराज इसी प्रकार से भिखारी बना ही रहेगा। जब मन लागा राम सो, और जब हमारा मन परमात्मा के अंदर लग जाएगा तो भागे दारिद्रोस, तब हमारे दरिद्रता रूपी जो दोष है ये भग जाएगा महाराज। जब हमारे जीवन में परमात्मा आ जाता है तो महाराज संतोष आ जाता है। और जब तक हमारे जीवन में संतोष नहीं है तब तक हम इधर से उधर फिरते ही रहेंगे महाराज। इसलिए हमारे को यदि संतुष्ट रहना है, हमारे को यदि शांति से रहना है तो महाराज जीवन के अंदर जो है संतोष धारण करो। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। और ये संतोष कब आएगा? जब हमारे जीवन के अंदर परमात्मा आएगा, जब हमारी वृत्ति राम नाम में लगेगी, तब हमारे जीवन में संतोष आएगा। हम ये चाहें कि विषयों के पीछे पड़ करके हम संतुष्ट हो जाएं, ये कभी भी संभव नहीं है महाराज। तुलसीदास जी कहते हैं, मान राखवो मांगवो। हम हमारी इज्जत भी रखना चाहें, आदर भी रखना चाहें, सम्मान भी रखना चाहें और मांगे भी। मान राखवो मानवो, प्रियसो नित नव ने। अपने प्रिय से स्नेह रखना चाहते हैं नया नया, रोजाना हमारा प्रेम बढ़ता रहे तो तुलसी तीनों तो बने। तो ये काम तभी बन सकता है जो चातक गति ले। जिस प्रकार से चातक केवल एक स्वाति बूंद नक्षत्र का ही पानी पीता है और किसी से वो याचना नहीं करता है इंद्र के अलावा, तो महाराज हमारा मान भी रह जाएगा। हम जो है किसी से मांगेंगे भी नहीं, हमारे प्रिय से स्नेह भी हो जाएगा यदि हम एक राम की टेक ग्रहण करें महाराज। चातक की तरह से अयाचित अयाचना व्रत धारण करें तो। और कहते हैं, साचो एक संसार में चात्रक को अभिमान, के जल जाचे इंद्र से, के तृषा विमुचे प्राण। सांचो एक संसार में चात्रक को अभिमान। चातक वृक्ष का अभिमान ही सच्चा है। या केवल वो इंद्र से जो है स्वाति नक्षत्र की बूंद की मांग करता है और नहीं तो मर ही जाता है महाराज, और किसी से नहीं मांगता है। इसी प्रकार से महाराज हम भी तभी सुखी हो सकते हैं जब परमात्मा के दर्शन की ही अभिलाषा रखें और कोई अभिलाषा न रखें। और सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर यौमन रंग है, कबू होते राव, कबू टेढ़ा वह चले, कबू सूंघे पाव। ये मन महाराज बहुत विचित्र सा है। सुंदर यौमन रंग है, कभी तो ये भिखारी बन जाता है,
कबू होते राव, कभी अपने आप को जो है बहुत संपन्न युक्त राजा समझने लग जाता है। कबू टेढ़ा हुआ चले, कभी टेढ़ा चलता है, किसी की बात नहीं मानता, अपने आप को सुपर समझता है। और कबू सूंगे पाव, कभी जो है समर्पित हो जाता है। इस मन की स्थिति का महाराज कोई पता ही नहीं है, इसलिए मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। और दादू जी महाराज इसी बात में कहते हैं कि इंद्री का अधीन मन, जीव जंत सब जाचे, तिने तिने के आगे दादू, तिन्हीं लोग फिर नाचे। इंद्री का अधीन मन, यदि हमारा मन इंद्रियाधीन है, इंद्रियों की वशीभूत है, तो जीव जंतु सब जाते हैं। तो महाराज इसकी मांग मिटेगी नहीं। ये आदमियों से नहीं मानेगा, ये देवताओं से नहीं मांगेगा, ये तो जो है पशुओं से भी मांगेगा। शीतला का वाहन गधा है तो उससे भी मांगेगा, भैरव का वाहन कुत्ता है तो उससे भी, उसको भी पूजा करेगा। और पेड़ों की महाराज तुलसी की पूजा करेगा, बिल्व की पूजा करेगा, बेरी की पूजा करेगा, आंवले की पूजा करेगा, पीपल की पूजा करेगा, बट की पूजा करेगा। महाराज ये जो है अपने वासनाओं के चक्कर में, अपनी इच्छाओं के चक्कर के अंदर महाराज ये जो है जीवों से, जंतुओं से, पेड़ों से, पौधों से, सबसे मांगता ही रहेगा। इंद्रिय का अधीन मन है तो वही बात कह रहे हैं, इंद्रिय का अधीन मन, जीव जंतु सब जाचे, तिने तिने के आगे दादू, तीन लोग फिर नाचे। तिनकों के सामने नाचता रहेगा महाराज। इसलिए अपने मन को और अपने इंद्रियों को संयम करना चाहिए महाराज इनका। और कहते हैं दादू जी महाराज, इंद्रिय अपने वश करे, सो काहे जाचन जाए, दादो स्थिर आत्मा, आसन बैठे आए। इंद्रिय अपने वश करे, जिसकी इंद्रियां अपने वश के अंदर हैं, सो काहे जाचन चाहे, वो फिर किससे मांगने जाएगा? वो किसी से मांगने नहीं जाएगा महाराज। दादो स्थिर आत्मा, आसन बैठा, वो अपने एक जगह बैठा रहेगा, संतोष के अंदर बैठा रहेगा महाराज। हम जो है इंद्रियों के अधीन होकर के ही भटकते हैं। जब हमारी इंद्रियाधीनता छूट जाएगी तो हम आराम से मुझ से बैठेंगे महाराज, संतुष्ट होकर के। कहते हैं महाराज कि मान महात्म प्रेम रस, अरु गर्वापन ने, ये तो तभी ही ते गए जब भी कहो कुछ दे। देखो महाराज, हमारा सम्मान नहीं रह पाएगा, हमारी महिमा नहीं रह पाएगी, हमारा प्रेम नहीं रह पाएगा, हमारा गर्वापन नहीं रह पाएगा, हमारा स्नेहपन नहीं रह पाएगा। कब? ये तो तभी गए जब हमने मांग लिया तो हमारा सम्मान चला गया, हमारा मान चला गया, हमारी महिमा चली गई, हमारा प्रेम चला गया, हमारा गांधीर्य चला गया, हमारा स्नेह चला गया महाराज। जो ही मांगे और ये सब चीज़ें चली जाती है। जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं, मन जीते जगन्नाथ, जो माया दासी ताय, ताके तीनों लोक वस, जो मारे मन चाहे। जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं, मन जीते जगन्नाथ, यदि हमने मन को जीत लिया महाराज, तो जो माया दासीता है, तो महाराज माया जो है उसकी दासी हो जाएगी। मन को जीत लिया हमने तो, ताकि तीनों लोक वश, जिसने मन को वश में कर लिया उसके तीनों लोग वश में हो जाते हैं महाराज। जो मारे मन चाहे, जो अपने मन की इच्छाओं का दमन कर लेता है, जो अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, तो हमारा सारा संसार उसका जो है दास हो जाता है। जब तक हमारी इच्छाएं हैं तब तक ही हम जो है महाराज दूसरे के वशीभूत हैं। एक महाराज वली मंत्री था बादशाह का। एक बार वो बादशाह के पास मिलने के लिए गया। बादशाह नमाज पढ़ रहा था, वली हाथ जोड़ के खड़ा था। जब बादशाह की नमाज समाप्त हुई तो बात करने लग गया। बात करते करते क्या हुआ महाराज कि वली की पजामे के अंदर कोई चींटा चल गया, और वो चींटा जो है उसके पैर के अंदर, पिंडलियों के अंदर, जांघ के अंदर काटने लगा। बादशाह के डर के कारण से वो उस चींटे को बाहर नहीं निकाल पाया महाराज, और वो काटता रहा। जब बात पूरी हुई,
जब बाहर निकला महल से तब उस चींटी को बाहर निकाला। वली ने सोचा कि दो कितनी पराधीनता है, मैं पैसों के कारण से, मैं अपने मंत्री पद के कारण से, देखो मैं जो है कितना पराधीन हूँ को, मतलब मेरे को चीटा काटता रहा और मैं उसको निकाल नहीं पाया। धिक्कार है ऐसी नौकरी को। उसने मंत्री पर छोड़ दिया महाराज और जंगल में जाकर के बैठ गया, परमात्मा का भजन करने लगा। बहुत अच्छा मंत्री था, ईमानदार मंत्री था। बादशाह ढूंढता ढूंढता गया। जब बादशाह को देखा तो पहले तो वली बैठा हुआ था। जो ही बादशाह पास में आने लगा तो उसने पैर तो फैला दिए और हाथों को जो है खांकों में ले लिया और इस तरह से बैठ गया। बादशाह गया तो पूछा, अरे वली, ये पैरों को फैला दिया, हाथों को समेट लिया, ये काम कब से किया? कि तब जब से तुम्हारी नौकरी छोड़ी है तब से ही कर लिया। अब मैं परमात्मा का भजन करूँगा। अभी जो मेरे हाथ है जो है किसी के सामने नहीं फैलेंगे। अब तो मैं जो कुछ मांगूंगा परमात्मा से मांगूंगा। तो महाराज दादू जी महाराज इन साखियों में ये कहते हैं कि यदि हम इंद्रियों के अधीन हैं, यदि मन हमारा वश के अंदर नहीं है, तो महाराज हम जो है मतलब तिनकों के सामने, पशुओं के सामने, पक्षियों के सामने, सबके सामने, तीनों लोकों में मांगते रहेंगे। और यदि हमारा मन वश में हो गया, हमारी इंद्रियां वश में हो गई, तो महाराज जो है हम किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे, हम जो फिर संतुष्ट हो जाएंगे। तो महाराज दादू जी महाराज यही कहते हैं कि अपने साधक को अपना मन और अपनी इंद्रियां जो है वश में रखनी चाहिए महाराज। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।